फिल्म गोदान देखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो है वो सहारनपुर के एक मल्टीप्लेक्स में मौजूद है। बात कर लेंगे फिल्म को लेकर। सर, फिल्म आपने देखी, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? ये बहुत अच्छी फिल्म है। हिंदू परिवारों को सभी को देखना चाहिए। इसमें गौ की महत्ता बताई गई। हमारी गौ माता है जिसको हम माँ बोलते हैं, वो हमारे गौ माता का वर्णन किया गया है। और इसमें संदेश उसके साथ साथ कई संदेश और भी हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा है। हम गौ माता को पॉलीथीन में डाल के भोजन दे देते हैं, वो पॉलीथीन भी खा जाती है। उसके पेट से जब मर जाती है तो पेट से पॉलीथीन निकलती है। उसके साथ साथ एक मुस्लिम समाज द्वारा भी एक संदेश दिया गया है इसी में कि देखो हिंदू कितने गंदे हैं कि भोजन पॉलीथीन में डाल देते हैं जो उसके अंदर से निकलता है। तो ये भी एक संदेश है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसमें परिवार प्रबोधन का संदेश है कि हमारा परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। एक बेटा है वो विदेश में रहता है और माँ बाप यहाँ रह जाते हैं, मर जाते हैं। मर जाने के बाद आता है तब उसका वो पालन करता है, लेकिन अलग रह रहा था, लेकिन उनके द्वारा जो दी गई है बछिया सुरभि, उसका वो पालन करता है। इसमें बहुत सारे संदेश समाज के लिए दिए गए हैं। मैं तो ये चाहूँगा हर हिंदू परिवार को ये देखनी चाहिए और गाय माता का हमारी माता है उसका सम्मान करना चाहिए। नगर विधायक राजीव गुंबर जी, आप तो कह रहे हैं कि संदेश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति जता रहा है इस फिल्म के ऊपर। सर्वप्रथम तो मैं फिल्म के निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि वो एक जागरूकता के अभियान से बनाई गई इस फिल्म का उन्होंने बनाई है, क्योंकि इस पिक्चर के माध्यम से एक फिल्मांकन तो किया गया है लेकिन एक वास्तविकता दिखाई गई है। हिंदू धर्म के अंदर और सनातन धर्म के अंदर गाय को हम लोग माता का स्थान देते हैं और उसी प्रकार से इस पिक्चर में दिखाया गया कि इस प्रकार से उस गौ माता के संरक्षण के लिए हमें सबको अपना सहयोग करना चाहिए। वास्तविकता में गाय केवल माता नहीं है, गाय देने का काम करती है। उसका मूत्र भी आज कैंसर जैसी बीमारियों का काम आ रहा है। उनका जो गोबर है वो एक बहुत अच्छी खाद के रूप में जिसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कार्य में आ रहा है। तो ऐसे में इस पिक्चर के निर्माताओं के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और मुस्लिम विरोध, जहां तक व्यक्तियों के विरोध की बात है, ऐसा कुछ फिल्मों में नहीं है, क्योंकि गो हत्या पर सरकार के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित है। तो उसी बात का फिल्मांकन किया, तो इसमें विरोध वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। शीतल बिश्नोई जी बयान से बात कर लेता हूँ। अध्यक्ष जी, फिल्म आपने देखी है, विधायक जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज कोई विरोध नहीं करा, लेकिन कुछ धर्मगुरु आपत्ति जरूर उठा रहे हैं फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर के भाई फिल्म के अंदर कुछ दृश्य ऐसे हैं जो भावनाएं आहत कर रहे हैं। आरएसएस के नेता भी सहारनपुर आए थे, उन्होंने भी कहा था फिल्में कुछ ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं भावनाएं भड़काने का काम करती हैं एक दूसरे का। किसी फिल्म के अलग विषय में कोई बात कही गई होगी, लेकिन जहां तक इस फिल्म का सवाल है, कोई भी संवाद, कोई भी दृश्य ऐसा नहीं जो किसी धर्म विशेष के विरुद्ध हो। रही बात विरोध की, अगर कोई लोग विरोध कर रहा है तो उनके दिमाग उनके विकृत है, उनकी सोच विकृत है, उनके दिमाग में जहर है। वो इस जहर को यदा कदा अपने बयानों के जरिए प्रदर्शित करते रहते हैं, तो उनके बयान की परवाह नहीं करनी है। गाय हमारी सनातन धर्म की संस्कृति का हिस्सा है और हम सब उसके सदैव पूजा करते हैं। यही फिल्मांकन इस फिल्म में किया गया है। चलिए ठीक है, तो आगे भी और बात करेंगे। फिलहाल अभी फिल्म देखने के लिए लोग थे, इंटरवल हुआ है तो बाहर आए, तो इनसे बातचीत यहाँ पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के जो क्षेत्रीय सह संयोजक हैं गौरव गर्ग जी, वो भी मेरे साथ हैं। गौरव भाई, ये बताइए, फिल्म गोदान है, इसको कुछ लोग विवादित भी बता रहे हैं, आप लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोग ये सवाल जरूर उठाएं कि बीजेपी की फिल्म वाली पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिल्म देखकर कुछ ना कोई संदेश देना चाहती है बीजेपी। देखिए, गौ माता का स्थान हमारे देश में बहुत ऊंचा है। राजनीति उसके सामने बहुत छोटी चीज है, और जो लोग इसे राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं या इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि वो अपनी उस तुच्छ मानसिकता को, छोटी मानसिकता को बदलें। आप सभी जानते हैं कि गाय का दूध कितनी बीमारियों में लाभदायक है। गाय के दूध से बना हुआ मक्खन, घी, सभी चीज़ें कितनी लाभदायक हैं। गाय पर्यावरण की शुद्धि का एक कारक है, और अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि यदि जहाँ पर गौ माता रहती है वहाँ आसपास के बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। आज गौमूत्र से कैंसर की दवाएं बन रही हैं। गोबर की खाद आज से नहीं, सदियों से सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये प्रकृति का एक अनूठा उपहार है हम सब के लिए,
इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है। ये पर्यावरण, प्रकृति और मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और हमारी सनातन संस्कृति में आदि अनादि काल से गाय को माता का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि जो जितने प्रकार के लाभ गाय से मिलते हैं वो अन्य किसी भी जानवर से नहीं मिलते हैं। तो इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु तो नाराज हैं काफी इस फिल्म को कि भाई ये तो सीधे भावना याद कर रही है बॉलीवुड पर। मुस्लिम धर्मगुरु लगातार बरसते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं या कोई धार्मिक इसमें एंगल वो ढूंढ रहे हैं, तो आप पूरी फिल्म देखिए। पूरी फिल्म में कहीं भी कोई इसी तरह का संवाद या चित्र नहीं है, कोई दृश्य इस तरह का नहीं है जिसमें पर्टिकुलर किसी धर्म की, मजहब की या किसी जाति की बात की गई हो। सिर्फ और सिर्फ गौ माता के बारे में बात की गई है, उनसे मिलने वाले लाभ की बात की गई है। तो इसमें इस तरह का कहीं कोई कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाएं जो है आहत हो रही हो। गौ माता को लेकर ये पूरी फिल्म जो है, और इसके अलावा कहीं भी कोई राजनीतिक जो है इस फिल्म के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ऐसा बीजेपी के जो नेता है, विधायक है, उनका कहना है। टीवी यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।